हेलो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज पिंडवाड़ा की यूट्यूब चैनल पर मैं BL मीना असिस्टेंट प्रोफेसर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि सुसैन और उसकी डॉटर एलिजाबेथ जैन है वो किस तरीके से माइकल हेंचार्ड जो अब कास्टरब्रिज के मेयर हैं उनसे मिलने के लिए प्रयासरत हैं। तो इसी कोशिश में वो एक होटल 3 मरीनर्स इन में एक रूम बुक करती है जहाँ पे माइकल हेंचार्ड हैं वो एक स्कॉचमैन फारफ्रे से मिलने वाले हैं। और फारफ्रे वो व्यक्ति हैं जो बैड वीट सप्लाई हो गया था बैकर्स को, उसको सुधारने का सुझाव देने वाला है माइकल हेंचार्ड को। तो चैप्टर 7 तक हम पढ़ चुके थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 8 से शुरू करते हैं। फारफ्रेज सिंगिंग एंड हिज सीरियस आउटलुक अपॉन लाइफ। Susan and Elizabeth have overheard the entire conversation between Farfrae and Henchard because they are in the adjacent room. Susan और Elizabeth ने उनकी पूरी entire conversation है वो सुन ली है क्योंकि वो adjacent room में हैं। The same night Farfrae who is a good singer, उसी रात Farfrae जो कि एक अच्छा सिंगर है sings a song of homesickness to some of the customers in the hotel. Customers के लिए homesickness का एक song सिंग करता है, गाता है। हिज सॉन्ग इज़ ग्रेटली अप्रिशिएटेड बाय द लिसनर्स। उसका जो गाना है वो लिसनर्स के द्वारा अप्रिशिएट किया जाता है। एट द सेम टाइम एलिजाबेथ इज स्ट्रक बाय द थॉटफुल एलिजाबेथ टू लाइक्स द स्कॉचमैन सिंगिंग। एलिजाबेथ को भी वो स्कॉचमैन का गाना पसंद आता है। एट द सेम टाइम एलिजाबेथ इज स्ट्रक बाय द थॉटफुल टेम्परामेंट ऑफ फारफ्रे। इसी समय एलिजाबेथ जैन है वो ये समझ जाती है कि फारफ्रे का जो टेम्परामेंट है वो थोड़ा विचारशील व्यक्ति है, सीरियस व्यक्ति है। सी एडमायर्स द सीरियस लाइट इन विच ही सीम्स टू लुक एट सीरियस थिंग्स। उसकी जो सीरियस लाइट है, गहन पक्ष है सोच का, उसको वो महसूस करती है। एलिजाबेथ लाइकिंग फॉर फारफ्रे। एलिजाबेथ इज़ फॉर वन नाइट सर्विंग एज ए मेट एट दिस होटल बिकॉज नॉट हैविंग एनफ कैश। एलिजाबेथ जैन जो है इनके पास एनफ कैश नहीं था तो होटल में एक रात के लिए ये लोग एलिजाबेथ जैन है वो सर्व करती हैं। सी हैज़ डिसाइडेड टू पे फॉर हर अंडर मदर्स बोर्ड एंड लॉगिंग विद सर्विस रादर देन विद मनी की बजाय वो वहाँ पे सर्विस कुछ सेवाएं देना, जैसे किसी होटल के कमरों में रूम्स में फूड सर्व करना, इस तरह की सर्विसेज को वो देना प्रेफर करती है क्योंकि मनी तो इनके पास होता नहीं है। She has therefore ample opportunity of watching the Scotchman and she gets the impression that he seems to feel exactly as she feels about life and its surroundings. और स्कॉचमैन को थोड़ा नज़दीक से जानने का इसको अवसर प्राप्त होता है और ये महसूस करती है कि जीवन को और परिस्थितियों को वो उसी नज़र से देखता है जिस नज़र से मैं देखती हूँ। नेमली दैट दे आर ए ट्रेजिकल रादर देन ए कॉमिकल थिंग। जैसे कि उनका जो जीवन है वो ट्रेजिकल ज़्यादा रहा है कॉमिकल के बजाय। द स्कॉचमैन ऑल्सो गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू टेक ए लुक एट एलिजाबेथ्स फेस व्हेन ही हैपन्स टू मीट हर इन द स्टेयरकेस में जब वो मिलते हैं तो स्कॉचमैन भी उसकी तरफ एक नज़र देखता है थोड़ी देर के लिए। ऑलरेडी एलिजाबेथ हैज़ बिगन टू लाइक दिस मैन। और एलिजाबेथ जैन है वो ऑलरेडी इसको लाइक करना शुरू कर चुकी हैं। चैप्टर 9 Another meeting between Henchard and Farfrae. The next morning, Henchard is passing through the street where Farfrae has spent the night at the hotel. अगली सुबह Henchard है वो गली से जा रहा था होटल जिधर है उधर से। तो Henchard happens to look upwards at the window from which Farfrae is looking down to the street. Henchard है वो वहाँ गली में दिखाई देते हैं इसको Farfrae को विंडो से, होटल की विंडो से। Seeing Farfrae in the window, Henchard asks him if he is going to leave the hotel now. फारफ्रे को वो होटल में देख के उससे पूछते हैं Henchard क्या अब वो इस होटल को छोड़ रहे हैं। फारफ्रे says that he is about to leave. हाँ, फारफ्रे कहते हैं कि हाँ अब छोड़ रहा हूँ। Henchard then waits for him while Farfrae picks up his bag and comes out into the street. Henchard है वो वेट करते हैं फारफ्रे के लिए और फारफ्रे है वो अपना बैग पैक करके गली में आ जाते हैं। Henchard says that he would walk with Farfrae for some of the distance. Henchard कहते हैं कि फारफ्रे के साथ कुछ दूर तक साथ चलना पसंद करेंगे। Farfrae's acceptance of Henchard's offer
एट द टाइम ऑफ बिडिंग हिम गुड बाय, जब गुड बाय कहने का वक्त आता है, हैंचार्ड रिपीट्स हिज ऑफर ऑफ द प्रीवियस नाइट टू फारफ्रे, प्रीवियस नाइट का जो ऑफर था कॉर्न मैनेजर का वो वापस फारफ्रे को रिपीट करता है हैंचार्ड। ही सेज दैट ऑल्दो ही विल गेट अनदर मैन टू वर्क फॉर हिम एज ए कॉर्न मैनेजर विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, वो कहता है कि यद्यपि वह प्राप्त कर लेगा कोई दूसरा व्यक्ति कॉर्न मैनेजर के रूप में बिना डिफ़िकल्टी के, ही वुड फील वेरी ग्लेड इफ़ फारफ्रे एग्रीज टू स्टे हेयर एंड एक्सेप्ट द पोस्ट, लेकिन उसको खुशी होगी अगर फारफ्रे यहाँ रुकता है और जो पोस्ट है उसको अगर एक्सेप्ट कर लेता है। हैंचार्ड एड्स दैट ही इज़ प्रिपेयर्ड टू एग्री टू एनी टर्म्स एंड कंडीशंस दैट फारफ्रे में स्पेसिफाई, हैंचार्ड यहाँ तक कहता है कि अगर उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको वो स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो वो उसके लिए भी वो रेडी हैं। फारफ्रे कैन नो लॉन्गर रेजिस्ट द प्रेशर विच हैंचार्ड इज़ एक्सर्टिंग अपॉन हिम, फारफ्रे इस प्रेशर को ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रखते हैं और वो कहते हैं कि उनको ये पोस्ट स्वीकार है। आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस, मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई डिड नॉट, नहीं किया था। इट इज़ प्रोविडेंस, ये प्रोविडेंस है कि आपने मुझे ये दी। शुड एनी वन गो अगेंस्ट इट, क्या कोई इसके अगेंस्ट जा सकता है? नो, आई विल नॉट गो टू अमेरिका, आई विल स्टे एंड बी योर मैन, मैं यहाँ पे रहूँगा, अमेरिका नहीं जा रहा हूँ और आपका मैन बन के यहाँ पे काम करूँगा। दस फारफ्रे एल्टर्स इज प्लान इंस्टेड ऑफ सेलिंग टू अमेरिका स्टेज इन कास्टरब्रिज एंड एक्सेप्ट द पोस्ट विच हैंचार्ड हैड ऑफर्ड हिम। इस तरीके से फारफ्रे वो हैं वो वहाँ अमेरिका जाने की बजाय कास्टरब्रिज में ही रुकते हैं और इसकी जो पोस्ट कॉर्न मैनेजर की है जो हैंचार्ड ने ऑफ़र की है उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। दिस इज़ वॉट हैंचार्ड टेल्स फारफ्रे अबाउट हिमसेल्फ ए मोमेंट आफ्टरवर्ड्स। ये इसके बाद में पोस्ट एक्सेप्ट करने के बाद में हैंचार्ड हैं वो अपने बारे में कुछ बताते हैं। आई एम द मोस्ट डिस्टेंट फेलो इन द वर्ल्ड व्हेन आई डोंट केयर फॉर ए मैन। जब मैं व्यक्तियों के बारे में परवाह नहीं करता हूँ तो मैं इस संसार का दूरस्थ व्यक्ति हूँ। बट व्हेन ए मैन टेक्स माई फैंसी ही टेक्स इट स्ट्रॉन्ग, लेकिन जब कोई व्यक्ति मेरी फैंसी लेता है, को समझ लेता है, तो वह बड़ा मजबूत होता है। चैप्टर 9 यहाँ समाप्त हो जाता है। चैप्टर 10 एलिजाबेथ इंटरव्यू विद हैंचार्ड द नेक्स्ट डे। ये अब तक की जो चैप्टर्स में पढ़ रहे थे कि हैंचार्ड और फारफ्रे की मीटिंग्स थी। अब नेक्स्ट चैप्टर में एलिजाबेथ इंटरव्यू विद हैंचार्ड द नेक्स्ट डे, अगले दिन। सुसैन सेंड एलिजाबेथ जैन टू हैंचार्ड विद ए मैसेज। सुसैन है वो एलिजाबेथ जैन को हैंचार्ड के पास में एक मैसेज के साथ भेजती है। द मैसेज इज दैट ए डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ हैंचार्ड्स। मैसेज ये है कि हैंचार्ड का एक डिस्टेंट रिलेटिव, दूर का रिलेटिव, सुसैन बाय नेम एंड ए सेलर्स विडो, सुसैन जिसका नाम है और एक सेलर की वो विडो है, इज़ इन द टाउन एंड वुड लाइक टू मीट हर, वो टाउन में है और उससे मिलना चाहती है। एलिजाबेथ गोज़ एंड मीट्स द मेयर। एलिजाबेथ जाती हैं और मेयर से मिलती है, हैंचार्ड जो इसके पिता हैं। सी देन डिलीवर्स हर मदर्स मैसेज टू हिम, लेकिन इन दोनों को पता नहीं है, ना तो पुत्री को पता है कि वो इसके पिता हैं और ना पिता को पता है कि वो इसकी पुत्री है। सी देन डिलीवर्स हर मदर्स मैसेज टू हिम, अपनी मदर का मैसेज है वो मेयर को देती हैं। फॉर हैंचार्ड दस मैसेज इज ए ग्रेट सरप्राइज, इस तरह का मैसेज है वो बहुत सरप्राइज के साथ लेता है। बट ही रिमेंबर्स द रॉन्ग दैट ही हैड डन टू सुसैन लॉन्ग लॉन्ग अगो, लेकिन वो उस पछतावे को याद करते हैं जो गलत उसने किया था लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत पहले। एंड ही वुड लाइक टू मेक अमेंड्स टू हर नाउ, और अब वो उसमें सुधार करने की उसको एक अवसर प्राप्त हुआ है। इन रिप्लाई टू हर मैसेज का रिप्लाई देने में हैंचार्ड सेंड्स ए सील्ड एनवेलोप टू सुसैन थ्रू एलिजाबेथ जैन। एक सील्ड एनवेलोप जो पैक्ड था उसको एलिजाबेथ जैन को वापस दे देते हैं रिप्लाई में। द एनवेलोप कंटेंस 5 guineas एंड ए नोट asking Susan to meet Henchard at a specified spot outside the town। एनवेलोप में 5 guineas हैं और एक नोट है। वो नोट में ये लिखा हुआ है कि एक स्पेसिफाइड प्लेस पे वो सुसैन से मिलना चाहते हैं। द अमाउंट टू 5 guineas इज सिग्निफिकेंट, 5 गिन्नी की जो अमाउंट है वो यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। इट सीम्स टू मीन दैट हैंचार्ड हैज़ ब्रॉट सुसैन बैक, इसका ये मतलब है कि हैंचार्ड ने 5 गिन्नी में उसको बेचा था तो 5 गिन्नी वापस दे के वो उसको ख़रीद रहा है। इस तरह का मैसेज ये यहाँ पे 5 गिन्नीज के माध्यम से देना चाह रहे हैं। इस तरह स्टूडेंट्स ये 3 चैप्टर आज हमने पढ़े कि किस तरीके से हैंचार्ड के क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं, हैंचार्ड को बता रहे हैं कि
हम टाउन में आ चुके हैं और हेंचार्ड है वो भी बड़ा प्रसन्न होता है। एलिजाबेथ जैन की थोड़ी क्लोजनेस फारफ्रे के साथ दिखाई देती है। फारफ्रे एक अच्छा सिंगर है, आज के चैप्टर 9 में हमने देखा कि वो एक अच्छा सिंगर है, एक होम सिकनेस पे वो गाना गाता है। तो काफ़ी कुछ ट्विस्ट है इस पूरे नॉवल में। आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू वेरी मच।